स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक धर्म क्या है का आज प्रवचन संख्या 3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है धर्म और विज्ञान। अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र समाधान है। संसार में केवल धर्म ही ऐसा विज्ञान है जिसमें निश्चय तत्व का अभाव है, क्योंकि अनुभव पर आश्रित विज्ञान के रूप में उसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ ऐसे लोग का एक छोटा समूह सर्वदा विद्यमान रहता है जो धर्म की शिक्षा अनुभव के माध्यम से देते हैं। ये लोग रहस्यवादी कहलाते हैं और वे हर एक धर्म में एक ही वाणी बोलते हैं और एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं। यही धर्म का यथार्थ विज्ञान है। जैसे गणित शास्त्र विश्व के किसी भी भाग में भिन्न भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार रहस्यवाद भी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे सभी एक ही प्रकार के होते हैं तथा उनकी स्थिति भी एक होती है। उन लोगों का अनुभव भी एक ही है और यही अनुभव धर्म का रूप धारण कर लेता है। धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संबंध या धर्म संत संप्रदाय में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास शुरू करता है। यह अनुभव को उसके विश्वास पर आधार नहीं बनता, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसका अनुभव करता है और तब अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संत दूसरों के अनुभव को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्म संत बाहर से भीतर की ओर जाता है, रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। धर्म तात्विक या आध्यात्मिक जगत के सत्यों के से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्य से। रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए प्राकृतिक की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुस्तक अपनी बुद्धि तथा हृदय है। संत लोग प्रायः भौतिक विज्ञान से अभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे एक भिन्न पुस्तक अर्थात आंतरिक पुस्तक पढ़ा करते हैं, और वैज्ञानिक लोग भी प्रायः धर्म के विषय में अभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे भी एक भिन्न पुस्तक अर्थात ब्रह्म पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। धर्म विज्ञान की भी है। उनकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है, क्योंकि उनकी विषय सामग्री भी अधिक होती है। मनुष्य बुद्धि ब्रह्म जगत की भांति समरूप नहीं है। प्रकृतियों की भिन्नता के अनुसार प्रणालियाँ भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे कि मनुष्य के कोई एक विशेष इंद्रिय प्रधान होती है, एक देखता अधिक है, दूसरा सुनता अधिक है, वैसे ही एक प्रधान मानसिक संवेदन भी होता है, और उसी के आधार से बाहर मनुष्य को अपने मन तक पहुंचना आवश्यक है। फिर भी सभी मानसों के अभ्यंतर के एक प्रकार भी एकता विद्यमान रहती है, और एक ऐसा भी विज्ञान है जिसे कभी सभी पर लागू किया जा सकता है। यह धर्म रूपी विज्ञान जीवात्मा के विश्लेषण पर आधारित है, जिनका कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म का कोई एक स्वरूप सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। सभी धर्म एक सूत्र में पिरोए मोतियों के समान है। हम लोगों को अन्य सभी बातों को अलग रखते हुए सभी के व्यक्तित्व को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य किसी धर्म में जन्म नहीं लेता, उसका धर्म तो उसकी आत्मा से ही सन्निहित होता है। कोई पद्धति जिससे व्यक्तिगत विशेषता का नाश होता है, वह अंततोगत्वा विनाशक सिद्ध होता है। हर जीवन में एक धारा प्रवाहित हो रही होती है और वहीं उसे अंत में ईश्वर को प्राप्त करा देती है। हर एक धर्म का लक्ष्य तथा साक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। सभी शिक्षाओं से
बड़ी शिक्षा केवल भगवान की ही आराधना करने की है। यदि हर मनुष्य अपना आदर्श चुन ले और उसको अपनाए रहें तो सभी धार्मिक विवाद मिट जाएंगे। भगवत प्राप्ति ही धर्म है। मनुष्य के द्वारा दिए गए ईश्वर के नामों में श्रेष्ठ नाम सत्य है। सत्य भगवत प्राप्ति का फल है, अतः उसे आत्मा के भीतर खोजें। सभी पुस्तकों और औपचारिकताओं के परे हो जाओ और अपनी आत्मा को अपना स्वरूप देखने दो। श्री कृष्ण ने कहा है कि पुस्तकें हमें विक्षिप्त तथा विमूढ़ बनाती है। प्रकृति के द्वंद्वों से परे हो जाओ। जिस क्षण तुम संप्रदाय, औपचारिकताओं तथा कर्मकांड को ही अपना सर्वज्ञ समझ लेते हो, उसी क्षण तुम बंधन में बंध जाते हो। दूसरों की सहायता के लिए उनका उपयोग करो, परंतु इस बात से सावधान रहो कि ये सब बंधन न बन जाए। धर्म एक ही है, परंतु इसकी साधना में अनेकता होनी ही चाहिए। इतवत सभी अपना अपना धार्मिक संदेश तो दें, परंतु दूसरे धर्मों में कोई त्रुटि न देखें। यदि उस प्रकाश का दर्शन चाहते हो तो औपचारिकता से परे जाना होगा। भगवान के ज्ञान अमृत को खूब छक्कर पियो। जो मनुष्य यह जान लेता है कि मैं वही हूँ, वह चिथड़ों में लिपटे रहने पर भी सुखी रहता है। इस शाश्वत तत्व में प्रवेश करो और शाश्वत शक्ति के साथ वापस आ जाओ। दास सत्य का अन्वेषण करने जाता है और स्वतंत्र होकर लौटता है।